कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर 15वां अध्याय संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, आकाश तथा अंतरिक्ष तरंग, उपग्रह संचार और मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे वेस्लेन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम चालू करते हैं। 3 टॉपिक है, तीनों का लिंक एक ही है। तीन टॉपिक में से किसी भी एक लिंक को आप टच करके तीनों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि उपग्रह संचार क्या होता है। उपग्रह संचार जो है सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किसी सिग्नल को संप्रेषित से अभिग्राही तक संचार करने की क्रिया को बोलते हैं उपग्रह संचार। फिर हम पढ़ते हैं वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। विद्युत चुंबकीय वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिना माध्यम के भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनको तरंग दैर्घ्य के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जिस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसकी ऊर्जा जो होती है सबसे कम होती है। रेडियो तरंग जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी। इसलिए संचार में रेडियो तरंगों को उपयोग में लाया जाता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है गामा किरणों का, और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसकी एनर्जी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं आकाश तरंग, या जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष तरंग। आकाश तरंग क्या होता है? जब किसी एंटीना से तरंगे एक सरल रेखा में गति करते हुए किसी सैटेलाइट से टकराकर वापस लौटती है अभिग्राही एंटीना तक, तो इसको हम बोलते हैं आकाश तरंग विधि। आकाश तरंग या इसी को बोलते हैं अंतरिक्ष तरंग, जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारण होता है। फिर हम पढ़ते हैं जीपीएस। जीपीएस क्या है? वायु, जमीन, वायु या जल में नौ संचालन के लिए पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए स्वचालित नौ संचालन, मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि में किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में जीपीएस का उपयोग किया जाता है। विश्व स्थानक व्यवस्था कहलाता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है विश्व स्थानक व्यवस्था। फिर हम पढ़ते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था से जुड़े कंप्यूटर के विश्वव्यापी नेटवर्क को बोलते हैं इंटरनेट। www वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारी उपलब्ध कराने वाले तंत्र को वर्ल्ड वाइड वेब www कहा जाता है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट सेवा द्वारा सूचना के आदान प्रदान की सरल एवं सस्ती विधि है। चैटिंग, इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर है उससे बातचीत करने की विधि, ये कहलाता है चैटिंग। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर कई व्यक्तियों के साथ सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, ये कहलाता है सोशल नेटवर्किंग। ई कॉमर्स, इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके व्यापार में वृद्धि करना, ये कहलाता है ई कॉमर्स। मोबाइल फ़ोन या सेल फोन एक तार रहित चल उपकरण है जिसके सहायता से किसी व्यक्ति के पास जिसके पास सेलुलर फ़ोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध देखते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र, इसकी त्रिज्या r, इसकी सतह पर h ऊंचाई का एक टावर लगा हुआ है, ये इसकी प्रसारण दूरी है। इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग, हाइट h d। समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, मान रख दी इसका। समीकरण 1 से मान रख के इसको सॉल्व करोगे तो d² इज इक्वल 2RH, वर्ग का पक्षांतर करेंगे वर्गमूल,
तो D इज़ प्रोपोर्शनल टू H, 2 और R नियतांक है। तो प्रसारण दूरी जो होता है ये एंटीना की लंबाई के होता है अनुत्क्रमानुपाती।